You are most welcome to my YouTube channel Maths Elevation. So how are you? I hope you are doing well. तो आ जाइए क्योंकि आप सभी के लिए आज फिर से एक गजब क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं और आप सभी के लिए बहुत ही गजब क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, डेली क्लास लेते रहें। हम डेली आपकी सेवा में आ रहे हैं। ठीक है, जब हम आपकी सेवा में डेली बने हुए हैं तो दोस्तों आपको आने में क्या ही प्रॉब्लम है। घर बैठे आप बड़े आराम से 5 से 7 मिनट की हमारी क्लास डेली होती है, आराम से लेते रहिए, क्वेश्चन को ध्यान समझते रहिए, नोट करते चलिए और फिर आप देखना, ठीक है, एग्जाम टाइम में कि आपको कितना लाभ मिल रहा है, कितना प्रॉफिट आपको होने वाला है, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा ट्रस्ट करें और क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, कंटिन्यू क्लास लेते रहें। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं और एक काम और करते चलें। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है। आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 14 क्वेश्चन है। इससे पहले 13 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं इसी चैनल पर। आप ही का चैनल है ये मैथ्स एलिवेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो प्लीज आज इस क्लास से आप 2 मार्क्स पक्के करके जाएंगे, पक्का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। If fx equals to x square, if x greater than equals to 1, ठीक है, if fx equal to x, if x is smaller than 1, then show that f is not differentiable at x equal to 1। ठीक है, समझिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास 2 फंक्शन है, यू हैव 2 फंक्शन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 फंक्शन हैं, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। ये फंक्शन कब लेना है, अगर x की वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी है, ठीक है, तो fx आपको ये लेना है, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपको फंक्शन ये लेना है। ठीक है, और प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है x बराबर 1 पर, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़े ही प्यारे ढंग से आपको बताने जा रहे हैं, बस आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसका प्रूफ किस पे चेक करना है दोस्तों, 1 पर। तो एट x इक्वल टू 1 आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि डिफरेंशिएबल की कंडीशन क्या होती है, बिकॉज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पहले निकालते हैं आपका LHD। ठीक है, क्या निकालते हैं, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, चलिए तो क्या होती है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ये आपका फॉर्मूला समझिए, LHD के लिए ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए तो देखो अब क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अब देखना आपके पास 2 फंक्शन हैं। अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है यहां पर कि फंक्शन ले कौन सा, ये वाला या फिर यही वाला। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, LHD, मतलब यहां पर x की वैल्यू किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर। तो यहां जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी है। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपका फंक्शन ये है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन ये है, आपको इसके लिए ये फंक्शन लेना है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि आपको fx क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, fx जो है फंक्शन आपका x है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, f1 माइनस h की। तो जब fx ये है तो यहीं से आप f1 माइनस h की वैल्यू जब निकालोगे, मतलब x के प्लेस पर 1 माइनस h पुट करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, 1 माइनस h। तो इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस h, कोई दिक्कत, माइनस। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 1 की, वो भी f1। ठीक है, f1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा
अब सुनिए, f1 माइनस एच की वैल्यू निकाली थी, तो 1 माइनस एच मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी ली थी आपने। क्या ली थी? 1 से छोटी ली थी, ठीक है। तो फंक्शन ये लिया था। अब f1 की वैल्यू निकाल रहे हो आप, और ऊपर देखना आप ध्यान से, ये फंक्शन आपका कब है? अगर x की वैल्यू 1 है या उससे बड़ी है तो आपको फंक्शन ये लेना है फिर। तो इसका मतलब f1 की वैल्यू कहां से निकालोगे? यहां से। मतलब f1 की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला। तो fx बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है। fx बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? f1 की। तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई मेरे? 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा, और अपोन में क्या है? माइनस एच, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि डाउट की गुंजाइश हमने छोड़ी ही नहीं है। कोई पॉसिबिलिटीज यहां पर नहीं है। डाउट की पॉसिबिलिटीज यहां पर, डाउट की प्रोबेबिलिटी यहां पर बिल्कुल जीरो है। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहां तक ओके, ठीक है। चलिए अब क्या करें, देखो अब यहां पर आप एक बात देखिए, है ना, क्या कि देखो, चलो, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ओके, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर क्या बचेगा दोस्तों? माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो माइनस एच से माइनस एच भी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? ये 1 आ जाएगा। लिमिट रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है, कि h के प्लेस पर हम 0 रख पाए, क्योंकि h बचा ही नहीं है, वो पहले ही कट चुका है, ठीक है। तो ये आपकी जो LHD है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो आपका 1 आ चुका है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? क्लियर है। चलिए अब निकालते हैं RH, ठीक है। निकालिए, बड़े प्यार में निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। RH निकालते हैं, ठीक है। RH तो RH का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h। ओके, चलिए अब वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखना, बड़े ही समझदारी से काम करना है आपको, बड़े ही समझदारी से। अब f1 प्लस h की वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस h, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका फंक्शन मेरे भाई एक्स स्क्वायर है, ना कि x। तो अब आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? f1 प्लस h, मतलब x के प्लेस पर 1 प्लस h पुट करना है। तो किस में करोगे आप? यहां पर करोगे, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ठीक है, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, ठीक है, वो क्या आ जाएगी? 1 प्लस h का, यहां पर देखना, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। इस प्लस का मतलब तो ये होता है कि हम RH निकाल रहे हैं, और माइनस, वैसे लास्ट में हम 0 ही रखते हैं, ठीक है, समझे। तो ये माइनस का मतलब ये हमें पता चल जाता है कि हम LHD है, और प्लस का मतलब ये पता चल जाता है RHD है। बाकी और इससे ज्यादा इसका कोई मतलब दिक्कत नहीं है, इसका डजंट मैटर है यार, कोई दिक्कत, इसका मतलब कोई खास रोल नहीं है इसका, समझे आप, ठीक है। बस पहचान के लिए है कि माइनस का मतलब हम समझ जाते हैं LHD है, और प्लस का मतलब हम समझ जाते हैं RHD है, ठीक है। रखते h के प्लेस पर 0 ही है, ठीक है। चलिए, तो चाहे मत भी लिखिए आप, यहाँ देखो, तो f1 प्लस h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर x के प्लेस पर 1 प्लस h रखेंगे, माइनस f1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब x के प्लेस पर 1, तो वो भी यहीं से निकलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 होने पर यही फंक्शन है। तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1, और अपोन में क्या है? h। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, देखो, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h के होल स्क्वायर को जब आप खोलोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 अपोन में h एज इट इज। ओके भाई मेरे, ठीक है। अब देखना क्या है, अब 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका? 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या? लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, और अब क्या आ गया है आपका यहां से, ठीक है, यहां से आपका क्या करें? h ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, यहां से h ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बच जाएगा? h प्लस 2 अपोन में h।
ठीक है, ये आ जाएगा, आ गया है। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा h क्या हो गया है आपका, कैंसिल। ठीक है, अब लिमिट के प्लेस पर क्या रखना है आपको, अब लिमिट रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब h के प्लेस पर क्या रखना है, 0। बचा क्या है आपका h+2, तो h के प्लेस पर 0 रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या ऑब्टेन होगा, 0+2। ठीक है, लिमिट रखने के बाद तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 2। ठीक है, मतलब आपकी RHD क्या है, 2, जबकि LHD क्या है, 1। तो LHD नॉट इक्वल्स टू RHD हेयर, सो आई कैन से, ठीक है, व्हाट, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, लिख देते हैं, है ना, क्या, बिकॉज LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, so f is not differentiable at x equal to 1, hence proved। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर हो तो कमेंट करके हमें बता देना, हम आपकी सेवा में बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ दोस्तों, बने रहिएगा। धन्यवाद।